गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलिज के बारे में डिस्कस किया था। बहुत डिफरेंट शेप की होती है, ये भी हम लोगों ने देखा था। क्लोरेला में एक माइटोकॉन्ड्रिया है, अमीबा में 4 to 5 लाख है, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी नीड माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स होते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग शो करती है। ये हम लोगों ने कल देखा था, जिसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं। These are the crystals. They increase the surface area. ये surface area बढ़ा देती है for the ATP synthesis. अंदर का जो पार्ट है उसको हम लोगों ने मैट्रिक्स नाम दिया था, तो दिस इज द मैट्रिक्स। और ये जो चीज है मतलब बाहर की जो दो कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, अंदर का और ये बाहर का, इसको हम लोग पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा था, राइट। अंदर के जो इनफोल्डिंग्स है, दीज आर द क्रिस्टे, इसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं, राइट। बाहर की स्मूथ, अंदर की इनफोल्डिंग जो होते हैं, अंदर की जो मेम्ब्रेन है इनफोल्डिंग शो करती है, उसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को खुद का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। दिस इज द डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, DSSL बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड, राइट। इट ऑल्सो हैव इट्स ओन राइबोसोम्स, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। उसके खुद के बहुत सारे होते हैं, तो दिस इज द राइबोसोम। कौन से टाइप का है? 70S टाइप का, ठीक है। तो मीन्स जब भी सेल डिवाइड होगा तो डीएनए की हेल्प की वजह से एक माइटोकॉन्ड्रिया में से दो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल ओवर द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ऑक्सीसोम्स। इसको हम लोग ऑक्सीसोम्स बोलते हैं, राइट। ये सारे ऑक्सीसोम्स हैं, ऑक्सीसोम्स। इसको हम लोगों ने डिटेल में भी, स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ करके दिया था कि ये इनर मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल होगा और यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, जिसको F1 पार्टिकल बोलते हैं, क्योंकि फर्नांडिस और मोनरेस ने इसको डिस्कवर किया था। ये एटीपी सिंथेसिस करने में जिनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 4 और ये 5th कॉम्प्लेक्स कहलाता है ऑक्सीजन। वो जब हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, उस वक्त आपको पूरा डिटेल में इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन है। इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। मैंने कल बोला था क्रेब साइकिल, जिनको हम लोग क्रेब साइकिल बोलते हैं, रेस्पिरेशन में वो मैट्रिक्स में होती है और वहां पे बहुत सारा रॉ मटेरियल बनता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में F0 F1 पार्टिकल और एलिमेंट्स, F1 एलिमेंट्स में उस रॉ मटेरियल को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। शायद इतना हम लोगों ने कर दिया था। अपनी तरीके से डिवाइड होता है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, तो यहां तक हम लोगों ने कर दिया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे प्लास्टिड्स, जो ओनली प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड होते नहीं हैं, तो उनके बारे में भी बहुत हम लोगों ने डिटेल में कल पढ़ा था। तो प्लास्टिक नहीं है, ठीक है, ये प्लास्टिड है। ये प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं, ये भी पढ़ा था। उसके बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्रोमोप्लास्ट, राइट। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा हम लोग पढ़ ही रहे थे क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से 3 टाइप के प्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट मतलब कलरफुल प्लास्टिड्स, और जो डिफरेंट कलर जो प्लांट में होते हैं, एक्सेप्ट ग्रीन एंड व्हाइट, इसके अलावा के जितने भी कलर हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है।
क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल बहुत सारी पिगमेंट होती है, मैंने बोला था कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, एंथोसाइनिन, और मैंने एक स्पेसिफिकली आपको बोला था ल्यूकोपिन, जो टोमेटो का रेड कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट दैट इज ल्यूकोपिन। तो क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड है उसमें बहुत सारे तरीके की पिगमेंट्स होती है, ये अलग अलग है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था, मेनली स्टोरेज में हेल्प करता है। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। पहला हम लोगों ने देखा था दैट इज अमाइलो प्लास्ट, सेकेंड एलाइयोप्लास्ट, एंड थर्ड एल्यूरोप्लास्ट। राइट, ये तीन हम लोगों ने देखे थे। ये कलरलेस होता है, मतलब व्हाइट कलर का होता है। अमाइलोप्लास्ट है, अमाइलो मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाला जो ल्यूकोप्लास्ट है उसको हम अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। एग्जांपल स्टार्च इन पोटैटो, पोटैटो में जो स्टार्च के फॉर्म स्टार्च स्टोर होता है इन कार्बोहाइड्रेट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोप्लास्ट। एलाइयोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट, फैट और ऑयल को स्टोर करने का काम ये करता है। और एल्यूरोप्लास्ट है जो प्रोटीन को स्टोर करता है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, हम लोग पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट प्लांट में और यूग्लिनोइड्स और बहुत सारे अल्गीज में हम लोग पढ़े थे कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वैसे क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये भी अंदर का भी, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ये भी है। और क्लोरोप्लास्ट में हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे तो पता चले क्या है क्लोरोप्लास्ट। इनको हम लोग वापस एक बार फिर से फोटोसिंथेसिस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर आता है क्लोरोप्लास्ट का, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज, इसमें बहुत सारी पिगमेंट्स होती है। उससे पहले ये स्ट्रक्चर है, उसके मैट्रिक्स में और उसके साइटोप्लाज्म में कॉइन लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन, कॉइन का एक ढेर हो, मतलब सिक्के एक के ऊपर एक पड़े हो, और जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं उस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे कुछ कम ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है, हालांकि 40-50 और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं स्ट्रक्चर, जिनको हम लोग ग्रेनम बोलेंगे। एक को ग्रेनम बोलेंगे और सबको ग्रेना बोलेंगे। सारे जितने भी ये स्टॉक आपको दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल कलेक्टिवली नोन एज ग्रेना, राइट। और these grana are interconnected to each other by a grana lamellae ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मैंने एक बहुत छोटा, तो ये कॉइन जो है उसको हम लोग पूरा जो पाइल है, मतलब पूरा स्टॉक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना, सॉरी ग्रेनम, अकेला है सिंगुलर इसलिए। उसमें एक जो छोटा सा एक सिक्का है, कॉइन है, उसको हम लोग थाइलाकोइड बोलते हैं। उसी को हम लोग ग्रेना लेमेले भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है थाइलाकोइड। थाइलाकोइड जो एक सिक्का है, एक सिक्का है, उनको हम लोग थाइलाकोइड बोलेंगे। पूरा सिक्के का जो पाइल है, मतलब पूरा स्टॉक एक थप्पा है, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेना। सारे मिलेंगे, सारे ग्रेनम मिलेंगे तो इट इज नोन एज ग्रेना, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय अ स्ट्रक्चर नोन एज स्ट्रोमा लेमेले। ठीक है, स्ट्रोमा लेमेली।
ये जो बाकी का साइटोप्लाज्म है, मतलब जो इतना भी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इनर स्पेस जितना भी है, वो पूरी स्पेस को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द नथिंग बट स्ट्रोमा। तो वंस अगेन क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर पाइल ऑफ कॉइन जैसा, स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। जो एक सिंगल यूनिट ऑफ ग्रेनम का एक यूनिट जो है जिनसे ग्रेना बना है, उसको हम लोग थाइलाकोइड बोलते हैं। बहुत सारे ग्रेनम होते हैं, उन सबको मिलाएंगे, प्लूरल में बोलेंगे तो ग्रेना बोलेंगे। इन स्ट्रक्चर को छोड़ के जितनी भी जगह बाकी बचती है, उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो लिक्विड भरा हुआ होता है, उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। These all granum are interconnected by a connection known as stroma lamellae। ये भी हम लोग याद रखें कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, वैसे क्लोरोप्लास्ट का भी खुद का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, जो जितने भी प्रोटीन चाहिए फोटोसिंथेसिस में या बाकी सारे फंक्शन के लिए, तो ये डीएनए उसको सिंथेसिस करके देता है। इनके पास खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम कौन से टाइप के होते हैं? यस, 70S टाइप। तो 70S टाइप के राइबोसोम्स भी होते हैं। सारे एंजाइम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में सारे जो एटीपी सिंथेसिस करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहते हैं। वैसे ही फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाले जितने भी एंजाइम है वो सारे प्रेजेंट रहेंगे क्लोरोप्लास्ट में, राइट। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए खुद का होता है सर्कुलर, प्रोटीन राइबोसोम्स होते हैं 70S जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम लोग एक थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर यहां पे देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एक थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने बोला था F0 F1 पार्टिकल और F1 एलिमेंट, और जिसको हम लोग ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। तो दिस इज द ऑक्सीजोम भी थाइलाकोइड के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहते हैं। वैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बोला था, तो यहाँ पे भी ये एटीपी सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। मैं एक दो ही बनाता हूं क्योंकि मुझे और भी स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया, एक यहाँ पे बनाया है, ओके, ठीक है। तो इतना आपको ऐसा सोचना है, पूरी सरफेस पे F0 F1 पार्टिकल होते हैं। तो अगर आप सोचो कि यहाँ पे एक F0 F1 पार्टिकल है या F1 एलिमेंट है, या उसको ऑक्सीजोम्स बोलो, यहाँ पे बहुत सारे दूसरे भी स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको हम लोग फोटोसिस्टम बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजोम प्रेजेंट है वो साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको नए लगेंगे, लेकिन एक बार जब फोटोसिंथेसिस आएगा तब आपको रिकॉल होगा कि हाँ अब ठीक है, तो ये क्या साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या चीज है। मतलब दीज आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एटीपी सिंथेसिस। ये सारे एटीपी सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द सेकेंड थाइलाकोइड, ये तीसरा थाइलाकोइड है, ये चौथा थाइलाकोइड है, और ये आप सोचो कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कनेक्शन या स्ट्रोमा लेमेले। तो यहाँ पे फोटोसिस्टम बहुत दो टाइप के होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। अलग अलग जो सन से आने वाली रेडिएशन है उसको ट्रैप करने के लिए फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 अलग अलग तरीके से काम करते हैं। दूसरे भी कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटासोम, राइट। क्वांटासोम्स आर द स्ट्रक्चर विच ट्रैप द सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में कि जो सन की रेज है,
दे आर कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल स्मॉल पैकेट दैट इज नोन एज फोटॉन्स। उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटासोम। ये स्ट्रक्चर्स के नाम से ही क्वांटा फिजिक्स के एक ब्रांच भी बनी है जिनको हम लोग क्वांटम बोलते हैं, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स। तो ये बहुत मॉलिक्यूलर लेवल की बात मैं कर रहा हूं। तो क्वांटासम करके छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, आप सिर्फ ये याद रखें कि ये ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो सन से आने वाली जो रेडिएशन है उसको एक छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में वो एक्सेप्ट करता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वांटासम। ठीक है, मैंने फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 के बारे में भी बताया। फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट ऑल ओवर द थाइलाकोइड, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे भी आप यहाँ पे स्ट्रोमा लेमेली में भी आपको फोटो सिस्टम 1 मिलेंगे। और फोटो सिस्टम 2 सिर्फ अप्रेज्ड एरिया, अप्रेज्ड एरिया मतलब जो दो थाइलाकोइड हैं ये दोनों, जहां उस दोनों का मेम्ब्रेन का कनेक्शन है उसी जगह पे आपको फोटो सिस्टम 2 मिलेगा, मीन्स यहाँ पे। तो फोटो सिस्टम 1 विल बी फाउंड ऑल ओवर द थाइलाकोइड और ऑल ओवर द ग्रेनम और ऑल ओवर द स्ट्रोमा लेमेले। बट जो फोटो सिस्टम 2 है दैट कैन ओनली फाउंड इन अप्रेज्ड एरिया। अप्रेज्ड एरिया वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग कि जहां पे दो थाइलाकोइड मिल रहे हैं उस दोनों की मेम्ब्रेन जहां जहां मिल रही है दैट एरिया इज नोन एज अप्रेज्ड एरिया। तो फोटो सिस्टम 2 सिर्फ अप्रेज्ड एरिया में पाया जाता है। और आप भी पढ़े हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। इसमें देखो क्लोरोप्लास्ट में जैसे फोटो सिस्टम 1 भी प्रेजेंट है वैसे क्वांटासोम भी प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पे, वैसे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होती है। 7 टाइप की क्लोरोफिल हम लोग पढ़ेंगे। क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। 7 टाइप की क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल ए बी सी डी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन, ऐसी बहुत सारी क्लोरोफिल होती है। दूसरी पिगमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे, कैरोटीन, स्पेसिफिकली बीटा कैरोटीन जो कैरट में होती है। इसलिए बीटा कैरोटीन क्या है कि हम लोग क्रोमोप्लास्ट हैं जो उसमें रेटिनॉल जो प्रेजेंट होता है, आई के लिए जो हेल्दी आई के लिए जो रेटिनॉल चाहिए वो उसी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो वन इन शॉर्ट वी कैन कॉल्ड फोटोसिंथेसिस के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, जिसमें अलग अलग पिगमेंट्स होती हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स अब तक एक ही पढ़े होंगे हम लोग, 7 क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं। सारी जो क्लोरोफिल है दे रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट वेवलेंथ वाली जो भी लाइट है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं।